हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर का 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन आया है वो सभी क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। आज तक जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आएगा एक एक क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन का कर लेंगे। आप मान के चलिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 से 6 गो क्वेश्चन 2 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है। अगर हम 2024 एग्जाम का बात करें तो देखिए मेरे पास 2024 का एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 6 गो 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में पूछा गया था। आज सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए बस ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना चाहिए। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगा और 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अभी तक जो टोटल 87 क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में, सभी क्वेश्चन को हम लिखे हैं। एक एक क्वेश्चन को तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे लेकिन मैक्सिमम टाइप को हम कवर करने का कोशिश करेंगे जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को बना ले। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका। ये जो क्वेश्चन है ना वही सब क्वेश्चन बताएंगे जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार रिपीट करता है। अब ये 4 टाइप पर नजर डालिए तो ये चारों टाइप क्या है। पहला टाइप है चेन रूल। अब इससे आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में जो आता है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इंग्लिश में लिखा हुआ इम्प्लिसिट हमको नहीं आता है, तो घबराइए नहीं, इंग्लिश में बस लिख दिए हैं। आपको जब क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में जाएगा। तीसरा होता है लॉग लेने वाला क्वेश्चन और एक होता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब ये सब का मतलब क्या है एक एक करके आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे वही या उसी टाइप का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2025 में आएगा तो आएगा। इससे ज्यादा बिहार बोर्ड का पूछने का औकात ही नहीं है और जो भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव वाला जब वीडियो बनाए थे। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2024 में 2 नंबर में पूछा गया है और काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है और ये तो 2024 में पूछा है। इसी प्रकार का और भी साल में हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम इसका मेथड आपको सिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम इसको कहते हैं रूट वाला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का एक जल्दी से सॉल्व करने का तरीका होता है। इसमें थोड़ा सा आपको चालाकी सीखना पड़ेगा कि कैसे हम रूट वाला क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए कि y का वैल्यू ये दिया हुआ है और dy बाई dx अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एकदम बेसिक से सीखते हैं। जो निकालना है सबसे पहले वो लिख दीजिए। तो dy बटा dx हमको निकालना है, ठीक है सर, बराबर। अब d अपॉन dx, अब y के जगह पर y का वैल्यू रख दीजिए। तो y का वैल्यू है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो जो है वो लिख दिए, हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा
कि जब कभी किसी क्वेश्चन में रूट आ जाएगा, जब कभी किसी क्वेश्चन में रूट आ जाएगा, आप अपना कॉपी निकालिए और जो बोल रहे हैं उसको साथ साथ में लिखते चलिए। काहे कि एक एक चीज जो हम बोलेंगे ना वो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा, और फालतू चीज हम एक भी नहीं बोलेंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। वही चीज पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि रूट को हटाना होता है, रूट का पहले डिफरेंशिएशन करना होता है। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना कि हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 और गुना, 1/2 और गुना का चिन्ह देना है। अब क्या लिखना है तो ये जो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट साइन x² हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, अब गुना का चिन्ह देना है। अब रूट के अंदर जो भी है, रूट के अंदर क्या है ध्यान से समझिए, रूट के अंदर है सर जी साइन x², यही है। तो जो भी रूट के अंदर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हमको क्या करना है, गुना में लिख देना है। अब यही आप इसको बस सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है। तो अब समझिए कि हम इसको कैसे करेंगे। तो 1/2 साइन x² गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही आसान तरीका से चेन रूल से कर सकते हैं। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कॉस, और अंदर वाला जैसे है वैसा ही लिखाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन cos x², ये जैसे है वैसे ही लिख दिए। गुना का चिन्ह देके आपको अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। तो अंदर क्या है x², तो x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देगा 2x, अच्छा यहां 2 क्या होगा कट जाएगा, तो ये यहां 2 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं x × cos x², और बटा में यही आ जाएगा √ साइन x²। अब बताइए कि दुनिया में जब कभी भी रूट के अंदर कुछ भी दे देगा तो क्या हम इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? यस और नो सभी बच्चा का रिप्लाई आना चाहिए। सेम प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 2014 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम जो 2014 में पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, और आप लोग सोचिए और ट्राई कीजिए आपसे बनता है कि नहीं। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास y √, क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, x² + ax + 1, और निकालना है अपने को dy/dx का वैल्यू। अब आप लोग खुद सोचिए क्या अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2014 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 2021 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए मिलके सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए एकदम ईमानदारी से, देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बनता है तो अच्छा बात है, नहीं बनता है तो और अच्छी बात है। डरने का कोई जरूरत नहीं है, सिखाने के लिए हम है ना। सीखिए नहीं आता है तो, लेकिन जब पहले खुद से ट्राई करेंगे ना तो थोड़ा बहुत गलती होगा, तो उस गलती से सीखिए कि क्या गलती होता है। फिर जब हम सिखाएंगे ना एकदम सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं। ये कब पूछा है? 2014 में 2 नंबर में पूछा है, और यही सेम क्वेश्चन 2021 में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा था। और भी क्वेश्चन है इस प्रकार का, अभी कराएंगे, इसी वीडियो में कराएंगे। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, जितना क्वेश्चन कराएंगे सब बिहार बोर्ड का होगा। कैसे करेंगे? तो हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx पहले लिख दीजिए। हाँ सर, ठीक है सर। अब d/dx, y के जगह पर y का वैल्यू ये इतना बड़ा जो गंदा सा दिख रहा है यही लिख दीजिए। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है मैक्सिमम लोग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन चालाकी जो करना हम सिखाए हैं इसी प्रकार से आप चालाकी कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? dy/dx जैसे है ये वैसा ही छाप दिए।
इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सभी लोग बताइए, 1/2 गुना का चिन्ह देके क्या लिखते हैं? जो क्वेश्चन है सर उसको लिखते हैं। क्वेश्चन यही है तो इसी को हम यहां लिखेंगे, x² प्लस ax प्लस 1, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब क्या करना है? गुना का चिन्ह देना है सर। गुना का चिन्ह देके किसका डिफरेंशिएशन लिखना है? तो अब सब लोग का आंसर आना चाहिए। आप बोलेंगे सर जी रूट के अंदर जो है ना उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। तो रूट के अंदर क्या है? x² प्लस ax प्लस 1, बस बात खत्म। हाँ सर, अब उसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy/dx बराबर, ये तो जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है जैसे है वैसे ही लिखाएगा। तो 1/2 अंडर रूट, देखिए लिखने में खाली टाइम लग रहा है, x² प्लस ax प्लस 1 गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो एक लाइन इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। हम यहां पर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दिए, x² का 2x, ax का डिफरेंशिएशन a, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पर समझिए, तो अगर हम 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0 ऐड करें चाहे नहीं करें। अब इसमें 1 से गुना करेंगे तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। और बताइए क्या रूट के अंदर अब कुछ भी दे देगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में जहां कहीं पर आए, क्या हम आसानी से कर सकते हैं? यस और नो सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। अब इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, अभी रूट वाला तो नहीं है, दूसरा आगे देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन और भी पूछा गया है। और जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब बिहार बोर्ड का ही होगा। अब हम यहां क्वेश्चन लिखते हैं और सभी लोग ट्राई कीजिए, आपसे बनता है कि नहीं बनता है। घबराने का कोई जरूरत नहीं है, बन जाएगा फिर भी अच्छी बात है, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर cos के अंदर tan है और tan के अंदर फिर से देखिए क्या दिया है, tan के अंदर आपका √x प्लस 1 दिया हुआ है। अब सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। और dy/dx अपने को क्या करना है? निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड में 2023 में पूछा गया है। अब सेम प्रकार से हम बनाएंगे। जिन लोगों को नहीं आता है ध्यान से समझिए, और जिनको आता है सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। ट्राई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, होने दीजिए गलती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती जब होता है ना तभी सही होता है, ठीक है। एकाएक आपसे सही नहीं होगा। और जिन लोगों को ये क्वेश्चन देख के डर लगता है, एकदम डर निकल जाएगा। ध्यान से समझिए और मिल के कीजिए, साथ साथ में करते हैं। तो कैसे करेंगे? जब कभी भी एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, मतलब किसी के अंदर कुछ आ जाता है, जैसे यहां पर समझिए तो cos के अंदर tan है और tan के अंदर फिर से कुछ है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। ये सभी लोगों को आता होगा। और जिनको नहीं आता है चेन रूल क्या होता है, आप बेसिक लेक्चर देखिए, इसका बेसिक लेक्चर बना हुआ है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम डाल देंगे, चेन रूल का और बेसिक डिफरेंशिएशन का वीडियो का, ठीक है। तो आइए अब मिलके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? पहले जो निकालना है उस पर फोकस कीजिए। तो हमको सर निकालना है dy/dx, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे? तो d/dx जैसे है वैसे लिख देंगे। अब y का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया है उसको यहां पर y के जगह लिख देते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos के अंदर tan और tan के अंदर ये वाला √x प्लस 1। अब समझिए कैसे करेंगे। चेन रूल का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं आता है वो सीखिए। चेन रूल में क्या होता है कि हम पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं,
फिर अंदर वाला का, फिर इसके अंदर वाला का। इसका मतलब बाहर से शुरू करके एकदम अंदर तक डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। तो पहले कॉस का करेंगे, फिर टेन का करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो ये कहानी आप समझ गए कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है। अब इसी चीज को करते हैं, तो आइए मिल के करते हैं और ध्यान से समझिए, नहीं आता है तो dy बटा dx बराबर पहले करना है कॉस का डिफरेंशिएशन। तो सभी लोगों को यह पता होगा कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब माइनस साइन लिख के यहां पर x नहीं लिखना है, ध्यान से समझिए, माइनस साइन यहां x नहीं लिखना है। क्या है, जो यहां पर है वही यहां पर लिखाएगा। मतलब कॉस के अंदर जो है उसको यहां पर हम ऐसे लिखेंगे tan, और tan के अंदर √x+1। ये कहानी पहले कीजिए कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ये जैसे है वैसे ही, जैसे है वैसे लिख देना है, बात खत्म। अब फिर से गुना का चिन्ह देना है। अब अंदर वाला कॉस के अंदर tan, तो अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर सेक स्क्वायर x होता है। यहां x नहीं लिखना है, यहां पर जो है वो लिखना है tan के अंदर, tan का किए तो सेक स्क्वायर, और इसके अंदर जो है वो लिखेंगे यानी कि √x+1। अब फिर से गुना का चिन्ह देना है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन √x+1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हम अभी तुरंत आपको सिखाए थे बहुत अच्छा तरीका से। तो अब हम कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो माइनस साइन tan और √x+1, ठीक है सर। गुना में ये जैसे है वैसे ही लिखाएगा, तो सेक स्क्वायर √x+1 गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना अभी तुरंत सिखाए थे कि रूट वाला का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 1/2, गुना में जो क्वेश्चन है वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, 1/2, और जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो यहां पर लिख देना है। और कुछ करना होता है, इतना पर छोड़ना नहीं होता है। गुना का चिन्ह देके अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना होता है। अंदर क्या है, x+1, तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन x+1। अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा आसान बन गया होगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन tan √x+1। देखिए लिखने में खाली टाइम लगता है, काहे कि बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है। सेक स्क्वायर √x+1 गुना, अब ये जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, तो 1/2 √x+1 गुना x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही हो जाएगा, एक में इससे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन आया इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। एक में इससे गुना करेंगे तो बस यही बच जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से हम इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। इसमें आपको सीखना क्या है, तो तरीका सीखना है कि कैसे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, तीसरा के अंदर चौथा, चौथा के अंदर पांचवा, किसी के अंदर कुछ भी रहे और कितना ही अंदर तक जाए, हमेशा हम इसी प्रकार से करेंगे। पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का, फिर उसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। और ऐसे नहीं, और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, और भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया है। और जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई किए हैं, सेम प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन हम लिखते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है, इसका यही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कॉस में सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए एक क्वेश्चन हम और समझते हैं। क्वेश्चन है y बराबर साइन, और साइन के अंदर दिया है कॉस, कॉस के अंदर दिया है कॉट tan, और tan के अंदर दिया है कॉट x। अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा से हम उम्मीद करते हैं कि सब बच्चा इसका आंसर आना चाहिए, सभी बच्चा का।
और ये जो क्वेश्चन है देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 बार पूछा है। कै बार? 2 बार। एक पूछा है 2015 में और 2017 में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? देखिए 2015 बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, और सेम ही प्रकार का क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था। यहां कॉट के जगह पर साइन इनवर्स एक्स दिया था। तो मेथड जो हम पहले सीखे हैं वही मेथड है, कुछ भी अंतर नहीं है। आइए मिल के सॉल्व करते हैं। उससे पहले खुद से आप एक बार ट्राई कर लीजिए। देखिए आप सिर्फ यहां पर अगर हम बता देंगे ना सॉल्यूशन, कुछ लोग क्या होता है कि सिर्फ सॉल्यूशन का ही इंतजार कर रहे होते हैं कि सर सॉल्यूशन लिखेंगे बोर्ड पर और हम छाप लेंगे। तो देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं कि सॉल्यूशन बोर्ड पर से छाप लेने से आप नहीं सीखेंगे। क्या है कि एग्जाम में हर बार अलग अलग क्वेश्चन आएगा। आपको मेथड समझने का जरूरत है कि कैसा क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि बेसिक क्या है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि बेसिक आपका क्लियर नहीं है। तो पहले आपको बेसिक क्लियर करने की जरूरत है। आइए अब हम इसको एकदम बेसिक से फिर से बताते हैं। एक लाइन में हम इसका आंसर कर सकते हैं। आइए मिल के करते हैं। कैसे करेंगे? आप लोग पहले खुद से दिमाग लगाइए। पहले जो निकालना है, पहले एक लाइन तो हमेशा लिखना होता है ना कि जो निकालना है। निकालना क्या है? तो निकालना है सर जी dy/dx। आइए देख के ही डर गया होगा बहुत लोग, डरना नहीं है। आइए समझिए d/dx। अब y के जगह पर y का वैल्यू रख दीजिए। तो y का वैल्यू है साइन, और साइन के अंदर कॉस, कॉस के अंदर टेन, और टेन के अंदर कॉट। अब इससे ज्यादा अंदर करके तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है बिहार बोर्ड में आज तक। तो कैसे करेंगे? यहां साइन के अंदर कॉस, कॉस के अंदर टेन, टेन के अंदर कॉट। कैसे करेंगे सर? तो मेथड अपना वही पुराना वाला ही है कि पहले बाहर वाला का, फिर अंदर वाला का, फिर अंदर, फिर अंदर। मतलब बाहर से अंदर के तरफ हमको जाना है सर। अब बाहर से अंदर की तरफ का मतलब है पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर x है तो फिर x का भी डिफरेंशिएशन। तो एकदम अंदर तक चले जाना है। सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब इस जो अभी हम बोले इस लाइन का मतलब क्या है आइए करते हैं, तब समझ में आएगा। तो अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग को पता होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अब जो यहां पर है साइन का डिफरेंशिएशन किए तो कॉस, इसका किए तो कॉस आया। अब ये जो जैसे भैया है ना ई वाला जो बैठल है ना, ये जैसे है वैसा ही लिखना है। तो आइए लिखते हैं। कॉस के अंदर लिखाएगा कॉस, और यहां पर ये लिखेंगे यानी कि टेन, और टेन के अंदर लिख देते हैं कॉट एक्स। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम क्या किए। कॉस साइन का कॉस, अब गुना का चिन्ह देना है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। तो हम यहां लिखेंगे माइनस साइन, और इसका किए हैं तो इसके अंदर जो है वो लिखना है। कॉस का किए माइनस साइन, और जो यहां है इसके अंदर जो है कॉस के अंदर ये है तो ये पूरा को यहां पर लिखना है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन के अंदर कॉट एक्स। बस बात खत्म। पहले आप इस कहानी को समझिए कि आपको कोई दिक्कत है कि नहीं है। पहले इसको क्लियर कर लीजिए कि साइन का किए तो कॉस ये आया, फिर कॉस का किए तो इसके अंदर जो है वो आया। अब टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका? टेन का। तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सभी को पता होगा, सेक स्क्वायर होता है। इसके अंदर क्या है? कॉट है। तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे? कॉट एक्स लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करेंगे? फिर से कॉट का डिफरेंशिएशन। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहां लिखेंगे, इसको नीचे लिख देते हैं गुना का चिन्ह और आगे तक जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहां क्या है? इसके अंदर x है तो यहां पर x लिखा गया।
अब x का डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को पता होगा कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है। इस प्रकार से एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा कुछ भी दे दे तो क्या हम एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं? ये सिर्फ देखने में बड़ा है, एक्चुअल में बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, क्या हम सक्षम है बनाने में? यस और नो सभी बच्चा बोलिए कि हम सर बना लेंगे। अब आइए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं और सभी लोग से ये उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। एक एक बच्चा का कमेंट आना चाहिए, सब बच्चा इसका आंसर कमेंट करके बताएगा कि मेरा आंसर क्या आया। देखिए क्वेश्चन है y बराबर साइन, साइन के अंदर कॉस, कॉस के अंदर टेन और टेन के अंदर यहां पर है साइन इनवर्स एक्स। बस इतना ही आपका क्वेश्चन है और dy बटा dx अपने को क्या करना है, निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम उम्मीद करते हैं सब बच्चा रिप्लाई करेगा। तो चेन रूल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो 2021, 20, 22 में पूछा गया है। तो अगर आप और भी क्वेश्चन इस प्रकार का देखना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन या जितना क्वेश्चन पूछा है सभी क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए वो वीडियो हम जरूर से ला देंगे। सब वीडियो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देंगे। अभी तो हम टाइप वाइज करवा रहे हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सारे चीज समझ में आया है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक क्वेश्चन हम अभी और डिस्कस करते हैं, सेम प्रकार का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो मेरा नियम पता ही है, सबसे पहले आपको खुद से ही बनाना पड़ता है। ओहो, ये क्वेश्चन बैक कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है ना, मतलब समझ में आ गया, तो आप ये मान के चलिए कि बिहार बोर्ड में कोई भी अगर चेन रूल का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आइए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, 2021 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास y बराबर अंडर रूट साइन रूट एक्स। इस प्रकार का अंडर रूट वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और चेन रूल का और क्वेश्चन है, हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ये आप लोग घर से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या आंसर आता है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये 2021 में पूछा है और इसमें ये रूट के अंदर कुछ दिया है, dy बाई dx निकालना है। सब बच्चा इसको आंसर बनाएगा और कमेंट करके बताएगा। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से बनाना है घर से, सेक और टेन और इसके अंदर रूट दे दिया। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर साइन के अंदर लॉग x और ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। और भी इस प्रकार का क्वेश्चन है 2019 में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो आप सिर्फ क्वेश्चन का टाइप समझिए कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। अब आप लोग अगर से ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप मान के चलिए कि आपसे एग्जाम में जो भी चेन रूल का क्वेश्चन आएगा या ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में, कोई माई का लाल आपका सही होने से नहीं रोकेगा। अब आइए रूट वाला क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक बच्चा का हमारा इंतजार रहेगा कि कितना बच्चा इसका सही आंसर कमेंट कर पाता है। अब आइए इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। रूट वाला क्वेश्चन है, ये तो हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको सिखाए थे। आइए कैसे करेंगे, तो हमको निकालना है सर dy बटा dx, हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dx। अब किसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो साइन और इसके अंदर है रूट एक्स। हाँ सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे बताइए। रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का, फिर अंदर वाला का। अभी हो सकता है आपको कुछ समझ नहीं आया होगा,
तो सीधा आपको जितना आता है उतना कीजिए। अगर रूट आता है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 1/2 गुना जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिख देते हैं। तो रूट साइन रूट एक्स, बस बात खत्म, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब गुना का चिन्ह देते हैं सर, अब क्या लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका, रूट के अंदर वाला का। हम पेन चेंज करके लिखते हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिखे और समझ में भी आए। देखिए हम रूट का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, अब इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो रूट के अंदर क्या है, साइन रूट एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं, हाँ सर जी। तो अब फिर से इसको लिख देते हैं 2 गुने अंडर रूट साइन रूट एक्स गुना, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और इसके अंदर रूट है तो जो है वही लिखेंगे। गुना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब आप चाहें तो इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, और दोनों रूट है तो आप इसको एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx बराबर, ऊपर में तो यही आएगा cos रूट एक्स, हाँ सर, और नीचे क्या आएगा, ये 2 दूनी 4, और यहाँ एक ही रूट के अंदर यहाँ x इंटू साइन रूट एक्स। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है, यहाँ पर देखिए, ये तो समझ गए आप, यहाँ पर कुछ लोग को दिक्कत हो सकता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये तो सर समझ में आ गया, अब रूट का डिफरेंशिएशन ये कैसे आया। तो देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं 1/2 रूट एक्स। आपको इसको डायरेक्टली ध्यान रखना होता है दिमाग के अंदर। अब आप लोग बताइए कि इस वीडियो में और भी बताना चाहिए क्या। अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। इस प्रकार का बहुत क्वेश्चन पूछा गया आपके बिहार बोर्ड में, अगर हम लिस्ट निकालें ना तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है और पूछा ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, बहुत क्वेश्चन है भैया। देखिए अगर आप चाहते हैं कि सर और भी क्वेश्चन का हमको सॉल्यूशन चाहिए जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो टोटल हमारे पास 87 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा सकते हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको और होमवर्क में दे देते हैं बनाने के लिए, आप सभी लोग ईमानदारी से इसको ट्राई कीजिएगा और देखिए आपका आंसर आता है क्या आता है। ये 2023 के कंपार्टमेंटल पेपर का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, y बराबर साइन, और साइन के अंदर है रूट कॉस रूट ax। इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें आपको निकालना है dy/dx, और ये क्वेश्चन आपका 2023 के कंपार्टमेंट पेपर में पूछा है। और भी क्वेश्चन है इसमें, जितना हम 87 क्वेश्चन पूरा लिखे हैं, मतलब 87 को क्वेश्चन, तो 87 का 87 क्वेश्चन जो है हम अपना मन से एक भी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया है, या तो कंपार्टमेंट एग्जाम में, या मॉडल पेपर में, या सेंटअप एग्जाम में। कुछ लोगों को सेंटअप एग्जाम कंपार्टमेंट के बारे में पता नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी इसी प्रकार से 250 से ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप सभी का सॉल्यूशन चाहते हैं, और इस प्रकार से जो आज हम सॉल्यूशन बताए हैं, अभी तो सिर्फ चेन रूल पर बताए हैं और बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं, और क्वेश्चन आपको होमवर्क बताए हैं, सेम प्रकार से आपको घर से करना है। इसके आगे इंप्लिसिट फंक्शन, लॉग लेने वाला क्वेश्चन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इस प्रकार का कैसा क्वेश्चन होता है और उसको एग्जाम में किस प्रकार से बनाना होता है, अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं तो यही वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा है फिर भी लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए आपको क्या दिक्कत है, काहे समझ नहीं आया, इसका रिप्लाई हम जरूर से करेंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।